शांति। ओम शांति। फिर से तीसरा बारी प्यार से बोलो, अच्छी तरह से बोलो। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा हुआ हमारे मधुरवाणी वालों ने बार 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 का बाबा का शुक्रिया माना। हम क्या करें? हाँ, बाबा हमारे खुशी में खुश, वंडरफुल है। और हमको और कुछ नहीं करना है जिसमें मेरा बाबा खुश। खुशी बांटने में खुशी बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। पर खुश रहने के लिए इतनी बाबा ने बधाइयाँ दी, मुबारकें दी। बड़ा नेक्स्ट सीजन के लिए जो बाबा ने रिटर्न मांगा है, निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न सेवा, ये प्रॉमिस करना है। पहले निर्विघ्न स्थिति ऐसी रहे, एक है विघ्न डालने वाले, दूसरे है विघ्न से घबराने वाले, और तीसरे है विघ्नों को खत्म करने वाले। मैं कौन हूं? हर एक सोचे देखे अपने आप के। निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न सेवा, 12 वैल्यूज और शक्तियां कितना काम करती है। तो मेरी भावना है, मैं तुझे भाई सुनो, ध्यान रखो, 12 वैल्यूज और शक्तियां कोई अच्छे चित्र बना के रखना चाहिए। अटेंशन जाए, चेक करे ये 12 वैल्यूज एक भी कम न हो। जो बाबा ने कहा समय खजाना है, समय खजाना है। समय खुश रहने का, खुशी बांटने का। तो खुश सदा कैसे रहे? क्वेश्चन नहीं है, अंदर से अडोल चल स्थिति बनाने के लिए मैं, मेरा, मैं का है अभिमान, मेरा की अटैचमेंट, दिल से देखो, फ्री है। जब बाबा ने 2 बारी कहा प्रॉमिस करो, शायद 3 बारी भी कहा, आप लोग जरूर सोचा होगा प्रॉमिस करना, प्रतिज्ञा को पालन करना वंडरफुल है। उसमें मैं राय देती हूँ अंदर से, अनुभव से। प्रतिज्ञा को पालन करना, उसमें सत्यता और निम्रता, धीरता और गंभीरता से मधुरता ऑटोमेटिकली
बाबा ने कहा तुम तो मौज में रहो, तुमको देख और भी मौज में रहे, तो मौज में रहो। मौज में कोई कौन रहता है जो कभी मूंझता नहीं है। बात कोई भी आवे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये शब्द जो है ना सारी खुशी खत्म कर देता है। सबसे सूक्ष्म, कोई कहे 20 साल का मुझे अनुभव है, क्या अनुभव है? दूसरे के अवगुण देखने का अनुभव है, या अपने अवगुणों को निकालने का अनुभव है। फाउंडेशन है जड़ से। माया ने देह मान में ला करके ही अपनों को हमको अपना बना लिया। माया से माया ने हमको जीत लिया। अभी ऐसी माया को जीतने के लिए ईगोलेस वाइसलेस, इंग्लिश से क्या बोलती हूँ, ईगो बेचारा हो गया। सच्चाई और निम्रता के आगे बेचारा हो गया, अभी उसका बस नहीं चल सकता। उनके सामने कोई बात आए ना तो दूसरे का भी शुभ भावना से, शुभकामना से, उसको भी शुभ भावना शुभकामना से ऐसा व्यवहार करने से वो भी शांत और प्रेम से काम लेने के लिए जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। समझा? हिंदी शब्द है ना शर्मा जी, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। ताली बजाए न तो मोहब्बत अगर सिंधी में लिखे ना एक नुक्ते का फर्क है। मेहनत और मोहब्बत एक नुक्ते का फर्क है। वो नुक्ता ऊपर, वो नुक्ता नीचे। कितना सहज कर दिया है बाबा ने। आखिर मुझे कहना पड़ा, बाबा वाह बच्चे वाह, कितना वारी कहा। हम बच्चों ने वाह बाबा वाह नहीं कहा। अभी बोलो वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। ऐसी हमारी बुद्धि को आपने ताला तो खोला, बुद्धि को इतना काम लायक बनाया, आपके काम लायक बनाया। मैं बुद्धि से काम नहीं लेना है। बुद्धि को बाबा ने बाबा अपना काम कराने के लिए लायक बनाया। काम बाबा का है, मेरा नहीं है। हम क्या कर सकते हो? कदम कदम पर देखो, यहाँ सबको खुशी क्यों होती है? मधु बनाने में, इतने रस में, कहाँ कहाँ बैठे हैं, खुश बहुत है। पहले कहते थे मनुष्य शांति ढूंढते हैं, पर यहाँ शांति के पहले खुशी बहुत दिखाई पड़ती है। खुशी में शांति है, शांति में प्रेम है। प्रेम
शांति, खुशी, प्रेम वायुमंडल को इतना पावरफुल बनाता है जो भगवान भी कहे वाह बचे वाह। कभी नहीं भक्ति में समझाता भगवान कहेगा मेरे को वाह बचे वाह। जिन्होंने भक्ति की अनुभव है, भक्ति किसने किया तो थोरों ने भक्ति की है, थोरों ने, बहुत थोरों ने भक्ति की है, थोरों ने। कभी भक्ति में समझा भगवान कहेगा वाह बचे वाह? कभी नहीं। भक्तों को भगवान मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। भगवान कहते हैं वाह बचे वाह। भगत बच्चे बन गए। मैं तो आंखों से आंसू बहाते भगवान को गीता पढ़ते कह मुझे क्यों नहीं अर्जुन बनाया, भागवत पढ़ते क्यों नहीं मुझे गोप गोपी बनाया। भगवान को उड़ना देते थे। अभी भगवान ने अर्जुन संभावना जो भगवानोवाच है, ये कान सुन रहे हैं, कान दिला रहे हैं। एक ही बारी बाबा का कान तो हिलाओ ना, तालियां बजाओ, हाथ उठाओ, अलग बात है, नहीं वो अलग बात है, पर कान तो हिलाओ ना। अर्जुन कान दिलाता है ना। क्या कान दिलाता है? दिल को लगती है बात। ताली बजाना सहज है। हम जितना समय जब भी साकार बाबा चाहे अव्यक्त बाबा जब मुरली चलाएंगे तो कान ऐसे कबूतर के तरह से कबूतर क्या करता हूँ, तो गायन है भक्ति मार्ग में। वहां तो कहते शिव ने कथा शंकर ने कथा सुनाई, पर कथा शिव बाबा ने सुनाई। कबूतर का गायन बहुत है। हम भक्ति में कबूतर को पहले खिलाते थे सुबह को, पर मैंने समझा यहीं भारत में रिवाज है। विदेश में गई तो हमारे भी ग्लोबल हाउस के नजदीक लोग कबूतरों को खिलाते हैं। और कबूतर की बहुत अच्छी ये नेचर है, मिल करके खाता है, एक अकेला कभी नहीं खाएगा। दाना फेंको मिल करके खाएगा। एक दूसरा हक समझ के कान का बैठ जाएगा, एक बैठेगा दूसरे पे, एक कबूतर अकेला नहीं बैठा हुआ होगा। यूनिटी बहुत है, तो खुशी है यूनिटी में। एक ने कही दूसरे ने मानी, शिव बाबा कहे दोनों है ज्ञानी। सहज है ना, नहीं ये ठीक नहीं करता है, मेरा अनुभव ये नहीं कहता, पर शांत करो ना। उनको कहेंगे तो शांत करना। अभी आज के बच्चे भी बड़े, अभी आज जो बाबा के बच्चे हैं जो वो काम करते हम थोड़ी कर सकते हैं। हमको जो करना था कराना था भगवान से कराया। अभी हमको शांत रहना सिखाता है। बाबा कहेंगे तुम यहाँ जाओ, ये करो ये करो, शांत रहना सिखाता है। जब भी जो बाबा ने किया कराया तो करन करावन हार। बाबा कैसे है ये भी अनुभव खुशी बनाता है। देखो बैठ के ऐसे साखियों को देखो, हर एक कैसे शांति से यहां से उठ के जाएंगे, कहीं बाबा के बच्चे बाहर खड़े होंगे, ऐसे करने में खुश, ऐसे करने में खुश।
समय अनुसार। खुश रहने में ही भाग्य है, भाग्य पद्मा पदम भाग्य है। अभी तो लाखों बाबा के बच्चे हैं, पर बाबा की प्रेरणा है, हमारे प्रति प्रेरणा है। ऐसे चेहरे होवे, ऐसी चलन होवे, जहां भी जाएं, जहां भी कोई देखे उसका दुख चला जाए, खुशी आ जाए। वो कहे बस जो खुश रहने वाले हैं ऑटोमेटिकली वो प्लान ही उनको वो टच्चों का खुश रहने का, खुशी बांटने का, बस खुशी बांटने के लिए। दातापन के संस्कार हो जो बाबा दिया है ना, वो इमर्ज रहे, प्रैक्टिकल जीवन में हो। मैं तो खुश हूं, माना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, मैं तो खुश हूं, सब मेरे से खुश है, ये परवाह मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो बाबा ने जो काम दिया है नेक्स्ट सीजन के आने के पहले, वो अभी करना है, उसमें सोचना नहीं है। समय का खजाना, ये शब्द याद करना है। थैंक यू। अब भाई अभी गीत बजाओ मुरली का, मुरली का टाइम हो गया। ओम शांति।
जब ऐसा गीत बजता है, चरणों की धूल बंद करा देता। बाकी सब अच्छे अक्षर थे। हाँ, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। मुझे ये सीन सामने आती है। बाबा से गुड मॉर्निंग करने जाती थी, चलो बच्ची बाबा को लेके आ रहा हूं। चलो बच्ची बाबा को लेके आ रहा हूं। उस गरीब बाबा का चेहरा, इमेजिन करो कैसा होगा। जैसे गुलजार दादी पहले आती है, फिर बाबा 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 कमरे से क्लास में आया, ये गीत बजा। तुम ही हो माता, तुम ही हो बेटा पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो साथी सहारा। साथी भी हो, सहारा भी हो। बाबा का सहारा ऐसा मिला है जो हम अपने पांव पर खड़े हो सके, ताकि फरिश्ते बन गए। इस साथ का सहारा का ऐसे नहीं कहते चरणों में बैठ जाओ, नहीं 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 नहीं, गले का हार बना रहा है। तो आज बाबा की मुल्लों बाबा क्या कहता है, माला को याद करता है पहले। साकार बाबा की मुरली, कल बाबा की मुरली सुनी, अव्यक्त बाबा की। बाबा सावधानी शिक्षा देता है। मुरली में 4 बातें रोज होती है। शिक्षा, समझानी, सावधानी। सावधानी है, शिक्षा है, समझानी है, और क्या देता है, क्या करता है, इतना अच्छी तरह से समझाता है जो बच्चे औरों को भी समझा सको। ऐसा समझाओ जो दूसरा भी बाबा बाबा करना लग पड़े। तो मुरली सुनते ही पढ़ते ही जी चाहते मैं किसको सुनाऊं। पहले हम दीवारों को भी सुनाने की प्रैक्टिस करते थे। बाबा ने सुनाया, दीवार का भी लगता था दीवार भी सो रही है। मीठे बच्चे, अब सावधानी देखना कितनी है। सारी मुरली में सावधानी बहुत है। किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए, ये बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। धरत परिये धर्म न छोड़िए, धर्म हमारा शांति है, धर्म हमारा सच्चाई है, वो न छोड़िए। बाप से किया हुआ ये वचन सदा याद रहे। प्रश्न, बच्चों को कौन सी खबरदारी, भाई मक्खी को भगाओ ना यहाँ से। बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। उत्तर, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की, वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, किसी भी हालत में निभानी है। ये खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन
उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मन मत व परमत पर नहीं चलना। हर कर्म हर कदम पर श्रीमत याद रहे। हर कदम पर श्रीमत याद रहे कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। शिव भगवानो वाच अपने सालग्राम बच्चों प्रत्ये नशा चरा। शिव भगवानो वाच अपने सालग्राम बच्चों प्रत्ये। सालग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। वापाई लोग शिव डाट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा भी डाट यानी बिंदु है, जो ब्रिकुटी के बीच में रहती है। भाई कोई मक्खी भगाने वाला नहीं आता है, एक के बजाय दूसरी भी आ गई है। कौन है? ब्रिकुटी के बीच में रहती चमकता है जब सितारा। ये आत्मा की बात है। ये तो पहले निश्चय करना है। हमारा बाबा बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, हम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वो है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, परे ते परे रहने वाला। अभी ऐसा बैठ के कि किसको समझाना, समझेंगे क्या बोल रहा हूं। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है बरोबर। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं बाबा का अपना शरीर नहीं है, बल्कि हर आत्मा को के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार शिव हूं, तुम सब साकारी हो। मैं साकारी से अभी बनता हूं, अभी ही से प्रवेश कर पराता हूं। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी धारणा हो तब बाप के साथ लो। समझना, अच्छी धारणा हो बाप कौन है, कैसा है, मैं आत्मा हूं। बस शक्ल दिखाती है, इतना लव किसका नहीं है। बाबा कहते मुखरा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवरात पहनती है तो मुखरा खिल जाता है। तो तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुमको साकार रूप में नहीं फंसाते हैं। और तो सब तो है देह मानी, अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। ये तो बाप कहते हैं मुझे निराकार बाप को याद करो। हे लाले बच्चों, हे आत्माएं, मैं परमात्मा ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। नहीं तो भला कैसे पढ़ाऊं? ब्रह्मा तन द्वारा पर नहीं तो कैसे पढ़ाऊं? पावन बनाने लिए जरूर शरीर चाहिए।
ये ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगड़ मैं आ नहीं सकता हूं। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं, तो ब्राह्मण को कुछ होता तो रही है, आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामानुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया, उसको पितृ कहा जाता है, सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक से छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान का सागर, पानी के सागर की बात नहीं है। मनुष्य तो देवमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। देवमान में आते आते कितने काले बन गए, तो तुम देयमानी बन गौरे बनते हो। कितना शिकल में फर्क पड़ जाता है। देयमानी बन गौरे बनते हो, आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाप को याद करेंगे, योग से तुम्हारे विक्रम दगद होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा भी कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुक करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में सबका चुक तो होना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को पता है, अभी बच्चों को पता है पॉजिटिव तो कितनी अच्छी बातें हैं। तो कर्म भोग को नहीं है, ये तो चुक तो करना ही है सब। 8 की भी माला है, 108 की भी है, और 16,108 की भी है। ये माला में आना है ना, 8 के, 108 के, 16,108 के। विद्या तो अनगिनत है तो रुद्रमाला ही न। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला है। बाप के साथ बच्चे है, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पर जाता है। अभी हमारा नाम क्या है सरनेम पर? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हमारे सरनेम में ना, ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाबा कहते हैं बच्चे देयमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपन को आत्मा समय बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दगद होंगे, नहीं तो बौद्ध धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। देखना कितनी सावधानी दी है, समझा के फिर सावधानी भी दे रहा है। बार बार कहते बच्चे भूलो मत, पर फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना ये बाबा आदत डालता है, कितना समय शिव बाबा याद कर। एक घड़ी याद करना शुरू करो, तो प्रैक्टिस पड़ जाएंगी। ऐसी अवस्था जमाओ, अंत में बाबा की याद रहे। किसको ये बात जच गई हाथ में? हाथ उठाओ, शुरू तो करो ना भाई, अंत में कोई याद ना आवे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के आरतन बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में ये ला नहीं है, तुमको तो वहां था सुख मिलता है। बाप गले लगा करके बुचकार करते हैं। बाप गले लगा कर, ये हमारा संन्यास देखो कैसा है,
गले लगा के बुचका करते हैं। मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम शाहूकार से शाहूकार बने, ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की शाहूकारी तो मिट्टी में मिल जाने वाली है। यहाँ पैसा कमाने का ख्याल नहीं रखो। किसकी दबी रही धूर में, किसकी राजा खाए। एक्सीडेंट होते आग लगती है, एरोप्लेन गिरते हैं, चोर लोग झट लूट मार कर एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग जब लूट मार का सामान चोरी कर भाग जाते हैं। तो अभी तो ये बामसाद बने हैं, ऐसे तो ढेर के ढेर मरेंगे। ये अभी की बातें फिर गाई हुई है, जो भी लखपति याद है सब खत्म हो जाएंगे। पहले से बात बता रहे हैं। अमेरिका कितना शाहूकार है, इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है। कोई भी अमेरिका वाले को मैं कहती हूँ कि यहाँ रहो, सुन रहे हो, आत्मा आत्मा राम हो ना। देखो इस मृत्यु लोक अमेरिका जैसे स्वर्ग है, पर रुंजा के पानी में से मृग तृष्णा समान है, ये तो तुम जानते हो। खुद भी समझते हैं मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आते ही है स्थापना और विनाश का कार्य कराने। करन करावन हार है ना, ब्रह्मांड द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, ब्रह्मांड द्वारा स्थापना, अब तुम बैठे हो ना। देखो वंडरफुल, ये पता था इतनी स्थापना। खुशी में तालियां बजाओ ना। ये तो प्रभु लीला देख, इतनी डायमंड हॉल बनेगा, इतना होगा, बालकनी भरी पड़ी है, बालकनी भरी पड़ी है। ये प्रभु लीला। परमपिता परमात्मा ही स्थापना विनाश का कार्य कराने के लिए करन करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, उस पर ही चलना है। कांधे लाओ, श्रीमती श्रेष्ठ चल है, उस पर ही चलना है। देवता बनना है, बाप कहते हैं। इस समय हर एक दुर्योधन और द्रुपति है। एक कथा में है, द्रुपति किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़ा। द्रुपतियां तो वास्तव में सब ठहरे, कुमारी अथवा माता सब द्रुपतियां हैं। कन्याएं सर पर जाती है तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। तो लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं, तो द्रुपदियों को बापा का नंगन होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अब बाप के पास आए और फिर कीचक बने, पता नहीं धर्मराज उनका क्या हाल करेगा, समझ जाओ। जो कीचक बना, धर्मराज क्या हाल करेंगे। बहन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे, जरूर सहन करना पड़ेगा, इससे उनके पापों का हिसाब किताब कट जाएगा। बाबा रखता किसका भी नहीं है। बाप समझाते हैं कि कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस जरासंध शिषपाल, आज कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को वो सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो,
देवता बनने के लिए। मैं हमेशा समझती हूँ, हमेशा बाबा की मुरली सुनते सुनते भी अभी बाबा क्या सुनाएगा, एक नई नई बात। तुम बाप के बच्चे बने, ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंक से बच जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुंह भी नहीं देखना चाहिए। जो कुल कलंकित होता है उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्या करें, वो घड़ी घड़ी मुंह दिखावे तो क्या करें। ऐसा भी हुआ है, अभी भी होता है कुल कलंकित है, अंदर वो है, वैसे मुंह से दिखाता मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते हैं। पर क्या बताऊं, इतने सब समझ जाएंगे सब बात को। हाँ, उन जैसा पापात्मा दुनिया में कोई होता नहीं है। तो यहाँ बेहद का बाप जो अगर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अज्जामिल जैसे पापी कहा जाता है, पर अज्जामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। कितनी बड़ी दिल वाला है, जो है जैसा है वो बताता है, फिर तरस खाता है, उनका भी उद्धार होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फाकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं है। एक सेकंड देखो फाकती देने का, जिनको ख्याल आता होगा क्या अंदर हाल होता होगा। दुनिया बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले जब बच्ची में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है। इसे बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है जो पौत्र रह करके बाप से वर्षा लो। इतनी ताकत है जो पौत्र रह करके बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर के तो बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूं। पति तो दूजा पति शरीर में आता हूं, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बड़ी बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ प्राप्ति भी बहुत है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का छोरा एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। चलते चलते अगर बाप का हाथ छोड़ा तो मिट्टी में मिल जाएंगे। सन्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना। देख कितना बार इस बाबा ने सावधानी दी। श्रृंगार भी कर रहा है, क्या बनना है कैसे बनना है। फिर माया बाप का बनकर प्रतिज्ञा की, फिर पौत्र न रहे, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन व प्रतिज्ञा करना, ये बात अभी की है। शिव बाबा कहते प्रतिज्ञा करो। आज देखो बाबा ने कल रात को 3 बारी बाबा ने कहा, अभी बाबा कितना बारी प्रतिज्ञा बोली है देखना। शिव बाबा का प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र ब्रह्म भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। मर जाओ तो प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना। ज़बान करके बदल जाते हैं ना। अभी तुम ज़बान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ, अगर ज़बान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा।
फल देने वाला तो बाप है ना। दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा के भी दिलाते हैं। दान पुण्य का फल भी दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करन करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हो, बाय में तो हंस को बगलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते भी एक बाप को याद करना है। यह कोई वे में कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेरा इकट्ठे हो। वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने को क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है, देह मान छोरपन को आत्मा समझना है। यहाँ ऐसे नहीं है, जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है, देह मान छोरपन को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जब कि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, वह कहते हैं मुझ बाप को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। आज छोरा तो खत्म, महान पापात्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पापात्मा भी देखने हो तो जहां देखो बाप कहते हैं। तो बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्यात्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे, पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर गुस्सा मार देंगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। ये सतो प्रधान संन्यास तुम बच्चों बहुत संभाल रखेंगे। दूसरी मत पर चला ये मरा। बाबा को लिखते बाबा माया को कहो हम पर खिम्या करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम आर्डर करते खूब तूफान मचाओ। बाबा माया को रोकता नहीं है। और खबरदार भाई, और ही तुम आर्डर करते खूब तूफान मचाओ, दुख के विकरों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह से नाक से पकड़ कर इनको फटकाओ। बाबा आज कौन बैठा है बाबा में? अच्छी तरह से नाक से फटकाओ, देखो स्वर्ग के लायक है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ाना है, ये नॉलेज है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ईश्वरी सत्संग है, ईश्वरी सत्संग। अच्छा माता पिता बोलो, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी ज़ुबान दे बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपना दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह मानी बन साकार शरीर में न फंसना है, न किसी को फंसाना है। रुआन वरदान,
रूहानी आकर्षण द्वारा, अभी देखो जो बाबा ने कल रात को काम दिया, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले, सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव है। जो योगी तो आत्माएं है ना, योगी तो आत्माएं है ना, रूहानियत में रहती है। उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को सुतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो, रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु सुतः बढ़ते हैं। इसके लिए रूहानियत में रहने, उसके लिए सदा हल्का, मन को सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे, दिल साफ दासुर करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आ जाएंगी। अधिकारी आप लोगों का है, अधिकारी आप लोगों का है, प्राप्तियां स्वतः आ जाएंगी, अधिकार आप लोगों का। स्लोगन परमात्म ज्ञानी वो है, अभी वो योगी आत्मा, अभी परमात्म ज्ञानी वो है जो सर्वबंधनों और आकर्षण से मुक्त है, वो है परमात्म ज्ञानी। ओम शांति।